सो हाय बच्चों, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आ चुकी हूँ आप सभी लोग की फाइनल टॉप 20 के टॉपिक्स की वीडियो लेकर, जिसमें मैं आप लोगों को पिछले 10 सालों के एनालिसिस के ऊपर बेस्ट टॉप 20 टॉपिक जो इस बार एक्सपेक्टेड है हर चैप्टर से टॉप 2 जिनसे आपको क्या टाइप का क्वेश्चन बन रहा होगा बता रही होंगी। तो मेक श्योर करना ये वीडियो लाइफ सेवर होने वाली है, इन टॉपिक को नोट करना है, पढ़ना पूरा सिलेबस है। सो प्राउड ऑफ यू कि आज हमने डे 1 कंप्लीट किया, लेकिन इसी सिलसिले को आगे मेक श्योर करना है मेंटेन करते हुए चलें और 28 फरवरी के एग्जाम को प्रॉपरली क्रैश करें मिलके, एंड लेट्स मेक श्योर कि आप इसके साथ रहें। तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बच्चों। 20 वो टॉपिक तो आपको नोट भी करते रहना और इस वीडियो की जितनी भी मैं बातें हैं उनको मेक श्योर करना है डिट्टो फॉलो करो, ताकि कोई भी गलती आप अपने नेक्स्ट 6 डेज की जर्नी में ना करो। ठीक है, अब यार ये जो टॉपिक्स हैं ये तो हम पढ़ ही रहे हैं, वैसे हम पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं, बट इन टॉप 20 टॉपिक्स पे और ध्यान देना है और ये पूरा का पूरा रिवीजन आपके इस मास्टर प्लान के साथ फॉलो हो रहा होगा। तो मुझे कमेंट्स में ये भी लिख के जाना कि फॉलोइंग द मास्टर प्लान डे 1 आज हमारा हो चुका है एंड नेक्स्ट आगे वाले दिनों के लिए आप लोग तैयार हो। आई होप सभी ने मास्टर प्लान देख लिया है जो केमिस्ट्री का हम लोग अगले 7 दिन के लिए फॉलो कर रहे थे। चलिए, तो यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट करें मैं वीडियो को स्टार्ट करूंगी। चैप्टर वाइज जा रही हूँ और मैं श्योर शॉर्ट बता रही हूँ कि यहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो मतलब पढ़ना तो पूरा चैप्टर है। कल हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का फाइनल रिवीजन है सुबह 11 बजे, लेकिन आप सभी लोगों को फोकस इन 2 टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा करना है। देखो, पूरे चैप्टर में पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन से आपको एक क्वेश्चन बनेगा जहां पे आपको एग्जांपल्स या आइडेंटिफिकेशन पे क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको एग्जांपल और पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का एक डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा, तो इसको हम बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको हर टाइप का न्यूमेरिकल क्लियर हो। लेकिन यहाँ से एक न्यूमेरिकल शॉर्ट आएगा, जनरली 3 मार्कर क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, 2 मार्कर और एमसीक्यूज का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ से पूछ सकता है। तो अगेन पूरा का पूरा अगर मैं बोलूँ 2 टॉपिक से आपको 5 नंबर मिनिमम या 6 नंबर तक का जो आपका टॉपिक और 7 नंबर का चैप्टर है आपको यहाँ से पूछ रहा होगा। अब मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से अगेन एक न्यूमेरिकल डेफिनेटली आएगा नस्ट इक्वेशन के इक्विलिब्रियम पे, कल इसे प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, सुबह रिवाइज भी करने वाले हैं। फैराडे की लॉ से भी एक न्यूमेरिकल आने के पूरे चांसेस है। तो अगेन मैं इस दोनों टॉपिक्स की अगर आपको ओवरऑल वेटेज बोलूँ तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से आप लोगों को कम से कम 5 से 6 नंबर का टॉपिक क्वेश्चन पूछ रहा होगा। 9 नंबर का यार है, तो ये मिनिमम 2 टॉपिक्स हैं जो आपको करके जाने हैं। अब आते हैं बात केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स एक फर्स्ट ऑर्डर का न्यूमेरिकल कल करने वाले हैं, प्रैक्टिस भी करेंगे। अर्हेनियस इक्वेशन का थ्योरी, ग्राफ या फिर न्यूमेरिकल, तीनों में से कुछ भी आ सकता है। अगेन ये भी आपका मिनिमम 5 नंबर का दोनों के दोनों टॉपिक्स बन रहे होंगे। अगेन एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है ग्राफ में, वरना आपको न्यूमेरिकल ही पूछा जाएगा, अगेन 3 मार्कर या 5 मार्कर के फॉर्म में। सो अगेन केमिकल काइनेटिक्स से ये 2 टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। बाकी मैं आप लोगों को इसे करवा भी रही हूँ, तो आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी कि पढ़ें कैसे। ठीक है, आप बस नोट करते चलो, आपको मेंटली लगे कि यार ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, ऐसा आपको फीलिंग होना चाहिए। अब अगर मैं डीएनएफ ब्लॉक की बात करूं, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा फिजिकल प्रॉपर्टी से, ये 4 नंबर का भी हो सकता है बढ़ा के। ठीक है, अगेन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से एमसीक्यू या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगेन यहां से अगर भी मैं बोलूं तो मिनिमम आपको अगेन कम से कम 5 मार्क्स का जो है टॉपिक आपको आउट ऑफ 7 इन 2 टॉपिक से बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आएगा कोऑर्डिनेशन। देखो वैसे कोऑर्डिनेशन बड़ा चैप्टर है, इसमें आइसोमेरिज्म और वीबीटी मैंने मेन टॉपिक्स लिखे हैं, बट आईयूपीएससी से भी क्वेश्चन आ सकता है और सीएफटी की कॉन्फ़िगरेशन से भी। लेकिन आइसोमेरिज्म तो शॉर्ट ही आता है, वीबीटी का हाइब्रिडाइजेशन भी शॉर्ट ही आता है। तो ये दोनों पे मैंने ऑल्दो आपको 1 शॉट भी दिया है। बाकी हम इनऑर्गेनिक जिस दिन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, विच इज आई थिंक कल हमारा फिजिकल है, फिर ऑर्गेनिक है, फिर इनऑर्गेनिक है, तो वहाँ पे भी हम एक बार डिटेल में पढ़ रहे होंगे। बट अगेन यू नीड टू मेक श्योर कि इतना आप लोग एक बार अच्छे से गो थ्रू करना है। इन 2 टॉपिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग को लगाने हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा हेलो एल्कीन्स, हेलो एरीन्स। यहाँ से अब ऑल्दो ऑर्गेनिक मैंने आपको पूरा समरी दे दिया है, फ्लो चार्ट्स भी दे दिए हैं, बट अगेन चैप्टर वाइज अगर मैं टॉपिक्स उठाऊं, SN1 SN2 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स से कंप्लीट द रिएक्शन शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, स्पेसिफिकली एल्कीन पे HBr H2O2 वाला एडिशन और फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो ये 2 हाई वेटेज टॉपिक है हेलो एल्कीन्स हेलो एरीन के। टॉकिंग अबाउट एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, यहाँ पे भी प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चाहे वो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला हो कार्बोनिल्स पे और एक एल्कीन के ऊपर एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, और आपका जो दैट इज B2H6H2O2 वाला जो रिएक्शन है, वो रिएक्शन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस बार देखोगे। ईथर बहुत इंपॉर्टेंट है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस डेफिनेटली पूछता है और इस बार भी पूछ रहा होगा, और ईथर का HI के साथ रिएक्शन। तो एल्कोहल से जो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, इसके अलावा ऑल्दो एसिडिक इंपॉर्टेंट है ना, अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों से पूछा जाएगा। अब इसके बाद आएगा एल्डिहाइड कीटोन। अब यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट आएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ सकता है, प्रोडक्ट का नाम पूछ सकता है, सभी नेम रिएक्शंस और टेस्ट। ऑल द नेम रिएक्शन सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट है, बट स्पेसिफिकली इसमें सबसे ज्यादा है तो नेम रिएक्शन और टेस्ट, टॉलन, आयोडोफॉर्म, है ना, फेलिंग, ठीक है, टेस्ट अगेन सारे इंपॉर्टेंट। और इसकी समरी मैंने आपको अगेन और जो अपने फुल वन शॉट है उसमें दे दी है, तो वहां से 22 और 23 ये हैं और 8 ही हैं, गो थ्रू कर लेना, सारा का सारा वहां से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अमाइंस की बेटा अगर मैं बात करूं, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस 6 रिएक्शन है जिनमें से 2 ही नेम रिएक्शन है, तो वो पूरा, और बेसिक नेचर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगेन अमाइंस में टेस्ट है तो टेस्ट वो सारे 8 में ही कवर अप हो जाएंगे। डाइजोनियम सॉल्ट का फ्लो चार्ट अगेन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ट्रेंड में देखा जा रहा है कि वहां से क्वेश्चन पूछता है। बायोमॉलिक्यूल्स बहुत बड़ा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें केवल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है, जहां से शॉर्ट उम्मीद है कि आपको इस बार सवाल देखने को मिल रहे होंगे। तो भाई ये है आपके वो टॉप 20 टॉपिक्स जो शॉर्ट इस बार पेपर में आ रहे होंगे, ये मैं आपको कंफर्म करती हूँ। लेकिन अब हमें बारी से हमारा जो गोल है वो ये है कि हमें पूरा का पूरा सिलेबस एक प्रॉपर प्लान और सिस्टम के साथ फॉलो करना है, जिसके लिए आज का दिन कंप्लीट हो गया है। आप सभी लोगों ने आई होप मास्टर प्लान पूरी तरीके से फॉलो करने का जो वादा है वो खा लिया है। कल हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मिल रहे होंगे, एंड मुझे एक ही आप सभी लोगों से कमेंट चाहिए होगा, जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं इस वीडियो को, एक तो सभी दोस्तों तक शेयर करना है, जो भी बच्चा बोर्ड्स का है हर बच्चे तक मुझे लगता है मेरा सेशन पहुंचे, ताकि वो मुझे आके तो ये ना कहे कि मैम आप हमें लेट मिले, है ना। और मुझे एक ही कमेंट चाहिए, क्योंकि 7 दिन हमें मिले हैं पेपर के लिए, तो हमारा एक ही गोल है यार, हम 70 ऑन 70 के लिए टारगेट करेंगे, इससे कम में नहीं। अगर आप इस जोश को फील कर रहे हो, इस एनर्जी को फील कर रहे हो और मेरे साथ हो, तो हर बच्चे की तरफ से मुझे कमेंट चाहिए। और ये 20 टॉपिक्स तो आपको निचोड़ के जाने ही जाने हैं, और ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ये आपको करवा के छोड़ूंगी। बाकी कल के सेशन का आई होप सभी लोगों ने रिमाइंडर लगा लिया है, सेशन को लाइक करके यहाँ पे अटेंडेंस लग जानी चाहिए। और आप सभी लोगों के जो नोट्स हैं वो अपलोड ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो उसके लिए आपको ये वरदान जो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है इसका फ्री रिमूव कर देना, ये जो फ्री कूपन है इसको अप्लाई कर देना, एंड यू कैन जस्ट इनरोल इट। यहीं पे आपको ये पीडीएफ सभी सेशंस का मिल रहा होगा। सो मिलते हैं कल नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ। क्या हम सभी लोग सेम पेज पे और क्या हम सभी लोग 70 में से 70 लाने वाले हैं, इसको कमेंट्स में डाल के जाइएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, सुपर प्राउड ऑफ यू बच्चों। आज का सेशन बहुत बढ़िया था, बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड ट्रस्ट मी, जो बच्चे ने उस सेशन को देखा है वो केमिस्ट्री में पूरे नंबर की तरफ अपना सबसे बड़ा कदम रख चुका है।